हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। ये है द ऑल न्यू KTM ड्यूक 250 यानी 2024 KTM ड्यूक 250। आई एम श्योर आपने अभी तक बहुत सारे रिव्यूज़ ऑलरेडी देख लिए होंगे इस बाइक के, लेकिन जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ ये आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिक को एंड लेट्स बिगिन। तो जैसे मैंने कहा कि ये न्यू जनरेशन की बाइक है, इसका ये मतलब है कि ये कोई फेस लिफ्ट नहीं है, ये एक ऑल न्यू मोटरसाइकिल है, यानी कि सब कुछ इसमें चेंज हो गया है। इसकी शैसी जो है ये टोटली न्यू है, इंजन नया है और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स भी आते हैं। तो अगर लुक्स की बात करें तो ऑफकोर्स इसका लुक जो है ये जैसे आप देख रहे हैं पूरी तरह चेंज हो गया है। जिस तरह से ड्यूक 390 का है उसी टाइप का लुक इसमें आपको मिलेगा, विच इज़ मच मोर अग्रेसिव। और ये जो हायर सेगमेंट के ड्यूक्स हैं उनकी तरह अब ये नज़र आती है, सुपर ड्यूक की तरह। और ख़ास तौर से जो लुक चेंज हुआ है वो इसके इस श्राउड्स की वजह से हुआ है, जो साइज़ में काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी अग्रेसिव दिखते हैं, शार्प पॉइंटेड लुक आपको इसमें मिलता है। फ्रंट में जो इसका हेडलैम्प है अब इसमें LED का हेडलाइट आता है। इट लुक्स सेम लाइक द 390, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि इसमें आपको DRLs नहीं मिलेंगे जो आपको 390 में मिलते हैं। मडगार्ड की डिज़ाइन भी चिक है, बहुत ही स्पोर्टी लगती है। और जो एलॉय व्हील्स हैं ऑफकोर्स साइज़ सेम है, 17 इंच के एलॉय व्हील्स हैं, लेकिन इनकी डिज़ाइन भी चेंज हो गई है और ये एलॉय व्हील्स जो हैं अब पहले से हल्के भी हो गए हैं, तो परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ता है। एक और डिफरेंस आप देखेंगे कि पहले जो इसका डिस्क था वो लेफ्ट साइड में होता था, अब ये डिस्क जो है ये राइट साइड में होता है। साइज़ में कोई चेंज नहीं हुआ है फ्रंट डिस्क में। USD के फोक्स इसमें अभी भी आपको मिलते हैं, बट इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आता है जिस तरह से 390 में आपको मिलता है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आता है। और एक डिफरेंस जो इसके फ्रंट सस्पेंशन में हुआ है, इसका ट्रैवल जो है ये पहले से बढ़ गया है। पहले जो ट्रैवल था ये 142 mm का था, अब 151 mm का इसका ट्रैवल हो गया है, जिसकी वजह से राइडिंग में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे भी आप देखिए तो ये जो लुक है ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो टैंक है इसका ये 15 लीटर्स का है और ये मेटल का टैंक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी इसके की में, अब ये जो इसकी स्पेयर की है उसके साथ ये एक कवर भी आता है। इसका फंक्शन तो बहुत ग्रेट नहीं है, बट इट लुक्स वेरी नाइस एंड ऑफ कोर्स आपके की को प्रोटेक्ट भी करता है। सीट्स आपको अभी भी इसमें स्प्लिट सीट्स ही मिलती है पहले की तरह, और जो पिलियन का सीट है ये रेज्ड है काफ़ी। सीट का शेप काफ़ी अच्छा है, कुशनिंग इज़ ऑल्सो परफेक्ट, और आप लंबे समय तक भी चलाएं तो आपको ये कंफर्टेबल रखेगा। पीछे आपको डुअल ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं स्प्लिट टाइप के, जो अगेन काफ़ी अच्छे हैं। और जो इसकी टेल लैंप है अगेन LED की है। यहाँ पे आपको कोई टायर हगर नहीं मिलता है, बट आपको एक फुल मडगार्ड मिल जाता है, विच इज़ क्वाइट गुड। अब इसका IP जो है ये अपीयरेंस में 390 की तरह ही लगता है, लेकिन ये TFT नहीं है, ये एक LCD स्क्रीन है। और ऑफ कोर्स मोनोक्रोम है ये, इसमें आपको कलर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेटिव काफ़ी है ये। और पहले की तरह इसमें स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज, ये सारा कुछ मिलता है। और लेफ़्ट साइड में आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी इसमें मिल जाती है। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे ABS के मोड्स आते हैं। सुपर मोटो मोड में रियर ABS जो है आप इसे स्विच ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें बाकी बाइक की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एंड ऑफ कोर्स यहाँ से आप ट्रिप मीटर्स भी एडजस्ट कर सकते हैं। नेविगेशन इसमें आपको मिल जाता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ से आप ब्लूटूथ से अगर आप लिंक्ड हैं तो ऑडियो प्लेयर को भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी ऊपर मिल जाता है। स्विच गियर्स इसके ऑल न्यू हैं, जस्ट लाइक द 390। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में हैज़र्ड का स्विच मिलता है, और पीछे जो है यहाँ पे हाई बीम लो बीम का स्विच है, और यहाँ पे डिपर है। ये जो टॉगल आपको मिलता है, टॉगल स्विचेस जो मिलते हैं, ये मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। ये काफ़ी इजी है यूज़ करने के। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक डिप्रेशन भी है, और ये चारों स्विचेस जो है ये एक एंगल पे है, जिसे यूज़ करना काफ़ी इजी होता है ऑन द गो। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर है और यहाँ पे हॉर्न है।
यहाँ पे आपको इंजन किल का स्विच मिल जाता है और यहाँ पे स्टार्ट बटन। इसके आईपी के लेफ्ट साइड पे आपको एक सी टाइप का यूएसबी पोर्ट भी मिल जाता है, विच इज़ क्वाइट कन्वीनियंट। इसके लीवर्स जो हैं इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आता है, लेकिन क्लच लीवर जो है इसका ये काफ़ी हल्का है, ईजी टू यूज़। अब एक और चेंज जो हुआ है कि इसे अभी माउंट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि सीट हाइट इसकी कम हो गई है। 800 mm की इसकी सीट हाइट है, जबकि पहले ये 822 mm की हुआ करती थी। और इससे फ़र्क ये पड़ा है कि राइडर ट्रायंगल आपका काफ़ी चेंज हो गया है। एक और बात यह है कि ग्राउंड क्लियरेंस में इम्प्रूवमेंट हुआ है। 151 mm से अब ये 176 mm का ग्राउंड क्लियरेंस हो गया है। तो इस वजह से जैसे मैंने कहा कि राइडर ट्रायंगल जो है वो चेंज हो गया है। अब आप बाइक के अंदर बैठते हैं, नॉट ऑन टॉप ऑफ इट, जिस तरह से ड्यूक में पहले आप बैठते थे। तो पहले जब इसकी सीट हाइट ज़्यादा थी, आप थोड़ा सा ऊंचा बैठते थे, यू आर ऑन टॉप ऑफ द बाइक, और एक प्रॉपर स्ट्रीट फाइटर वाला आपको जो फील है वो आता था। वो अब थोड़ा सा मेलो हो गया है, थोड़ा सा कम हो गया है, यू आर मोर इन द बाइक। और जैसे मैंने आपको कहा कि ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज होने की वजह से जो फुट पेग्स है वो भी थोड़े से ऊपर हो गए हैं, तो आपके नीज जो है पहले से अब ज़्यादा बेंड होते हैं। तो शॉर्ट राइडर्स के लिए तो ये गुड न्यूज़ है, लेकिन अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको ये शायद थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगेगी। लेकिन कंपनी ने इसमें ऑप्शन दिया है, अगर आप 822 mm की सीट चाहते हैं, 820 mm की सीट चाहते हैं, तो वो भी आपको इसमें मिल जाएगी एज एन ऑप्शन। अब इसमें जो एग्जॉस्ट है ये अंडर बेली आता है और इस तरह से साउंड करता है। तो जब आप 6-7,000 के ऊपर जाते हैं तब थोड़ा सा ये और लाउड हो जाता है, अदरवाइज़ काफ़ी मेलो है और काफ़ी थोड़ा सा डीप है। जो कैनी या टिनी साउंड आता था वो इसमें नहीं आता है। दिस साउंड्स प्रीटी गुड। अब इसका फ्रंट डिस्क जो है ये सेम साइज़ का है 320 mm का, लेकिन रियर डिस्क जो है इसका साइज़ चेंज हो गया है। पहले 230 mm का था, अब ये 240 mm का हो गया, तो साइज़ में इंक्रीज़ हुआ है। अब जो चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स है वो सिर्फ इसके लुक्स या इसके शैसी या फीचर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका जो इंजन है ये भी ऑल न्यू है। और एक बात बता दूं कि ये जो इंजन है ये बिल्ड टू कॉस्ट इंजन है, यानी कि जो पुरानी 250 थी वो बेसिकली एक स्केल डाउन वर्जन था ऑफ द 390, लेकिन ये जो मोटरसाइकिल है ये टोटली न्यू इंजन के साथ आती है। अब ये जो इंजन है ये 250 सीसी का है ऑफकोर्स, लेकिन इसमें पावर जो है अब पहले से बढ़ गया है। 31 PS का इसमें पावर आता है एट 9250 RPM, और जो टॉर्क है ये 25 Nm का है एट 7250 RPM। और टॉर्क जो है पहले 7500 RPM पे आता था, अब ये 7250 RPM पे आता है, यानी कि थोड़े लोअर RPM पे इसका पीक टॉर्क डेवलप होता है। और इससे ये हो गया है कि जो एंटायर मैनेजमेंट है इस इंजन का ये चेंज हो गया है। अब इसका बोर और स्ट्रोक सेम है 72/61.1, लेकिन जो कंप्रेशन रेशियो है इसका ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले 12.5:1 था, अब ये 12.63:1 हो गया है। तो कंप्रेशन रेशियो से भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया है और एंटायर जो बिहेवियर है इंजन का ये चेंज हो गया है। चेंज क्या हुआ है, जो मिड रेंज है इसका अब ये पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है। आपको मिड रेंज में टॉर्क काफ़ी महसूस होता है, पावर काफ़ी अच्छा मिलता है, और पहले की तरह जब आपको ज़्यादा पावर के लिए या ज़्यादा टॉर्क के लिए रेव करना पड़ता था हायर आरपीएम से, वो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रैक्टेबल ज़्यादा हो गया है इंजन और चलाने में, इसलिए ये ज़्यादा मज़ेदार भी है। इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और चाहे आप इसे आराम से चला रहे हों या आपको हाईवे पे चलाना है, ओवरटेकिंग करना है, आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। सो द परफॉर्मेंस इज़ राइट अप देयर। एक दिक्कत मुझे महसूस हुई कि आपको थोड़े वाइब्रेशंस इसमें मिलेंगे, और ये वाइब्रेशंस आपको लोअर आरपीएम्स पे ज़्यादा मिलेंगे, यानी 3000 या 3500 आरपीएम के आसपास आप चला रहे हैं तो वहाँ पे आपको हैंडल बार पे वाइब्स महसूस होंगे। लेकिन आप अगर हायर रेव करेंगे तो ये वाइब्रेशंस हैंडल बार से चले जाते हैं। फुट पेग्स में आपको ज़रूर थोड़ा सा महसूस होगा, बट ये बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्के से वाइब्स। अदरवाइज द इंजन इज़ क्वाइट स्मूथ और रिफाइंड इंजन है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। एक बात और गौर करने वाली है कि ऑफकोर्स इसका इंजन का पावर और टॉर्क तो बढ़ गया है, लेकिन वहीं साथ साथ इसका वेट भी कम हो गया है। पहले जो कर्व वेट था ये 171 केजीज़ का था, अब ये 163 केजीज़ का हो गया है। तो ऑलमोस्ट 8 केजीज़ की सेविंग हुई है वेट में, और इसी के साथ साथ पावर इंक्रीज़ की वजह से जो एंटायर परफॉर्मेंस है ये काफ़ी अच्छा हो गया है। तो पावर टू वेट रेशियो अगर हम देखें तो ये पहले से बहुत इंप्रूव हो गया है। पहले 178 PS पर टन था, अब ये 190 PS पर टन हो गया है। तो यू कैन फील इट, जब आप इसे चलाएं तो आपको ये महसूस भी होगा कि अब ये राइडिंग में और परफॉर्मेंस में पहले से बहुत इंप्रूवमेंट आ गया है इस बाइक में।
और ना सिर्फ परफॉर्मेंस में, लेकिन आप ये भी महसूस करेंगे कि इसके ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी में या माइलेज में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब माइलेज इसका एग्जैक्टली कितना है ये आप अलग वीडियो में देखिए, हम इसका अलग से माइलेज टेस्ट भी करेंगे इन गियरफ्लिक स्टाइल। ड्यूक का जो हाईलाइट है वो इसकी हैंडलिंग है, और ड्यूक 250 में भी आपको बहुत ही अच्छी हैंडलिंग मिलती है, बहुत ही प्यारी हैंडलिंग है ये। और ख़ास बात मुझे ये लगी कि जो सस्पेंशन का सेटअप है वो इतना अच्छा है कि आपको राइड कंफर्ट भी अच्छा मिलता है, प्लस आपको हैंडलिंग भी बहुत ही अच्छी मिलती है। आपको इस डिपार्टमेंट पे इस मोटरसाइकिल में कोई भी कंप्लेन नहीं होगी। एंड ये प्राइस पॉइंट पे या इस सेगमेंट में आई थिंक इस मोटरसाइकिल की हैंडलिंग जो है ये सबसे अच्छी है। स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी, कॉर्निंग स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। आपको कभी भी कोई नर्वसनेस महसूस नहीं होगी। आप किसी भी स्पीड पे आपको कॉर्नर लेना है या आपको स्लो स्पीड पे जस्ट ट्रॉट करना है बाइक को, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। वहीं जैसे मैंने कहा कि राइड क्वालिटी अच्छी है, यानी कि आप अगर पॉट होल्स पे जाते हैं, ख़राब सड़कों पर थोड़ा सा चलाएं या फिर कभी टूटी हुई सड़क आपको मिल जाती है राइड करते समय, तो ये बाइक अनसेटल बिल्कुल नहीं होती है। अच्छी तरह से सोकअप कर लेता है इसका सस्पेंशन, एंड यू हैव अ फैंटास्टिक राइड क्वालिटी। तो ये एक एरिया है जहाँ पे KTM ने बहुत ही अच्छी तरह से इस बाइक को ट्यून किया हुआ है। एंड आई होप कि और भी मैन्युफैक्चरर्स इस बात को नोट करें। एक और बात आप नोटिस करेंगे कि इसका जो मोनोशॉक है ये राइट साइड पे ऑफसेट है, जस्ट लाइक द ड्यूक 390। अब एक और चेंज जो ड्यूक 250 में हुआ है कि इसमें अब राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी आती है, जो पहले 390 में आती थी, 250 में नहीं आती थी, बट अब इसमें भी आ गई है। इसकी वजह से जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ये भी थोड़ा सा और शार्प हो गया है। एक और एडिशन जो इसमें हुआ है वो है 2-वे क्विक शिफ्टर का, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही एक्सीलेंट फीचर है। और जब आप इस बाइक को चलाएं तो आप महसूस करेंगे कि गियर शिफ्ट्स कितने आसान हैं। 2-वे क्विक शिफ्टर की वजह से जो एंटायर आपका एक्सपीरियंस है बाइक को चलाने का, ये बहुत ही प्रीमियम बाइक की तरह लगता है और आपको मज़ा भी बहुत आता है। एंड ये जो क्विक शिफ्टर है इट वर्क्स फ्लॉलेसली, सीमलेसली। जो पहले 390 में आया करता था क्विक शिफ्टर, उसमें थोड़े से इश्यूज़ थे, लेकिन अब ये आयन आउट हो गए हैं। तो 390 में और 250 में ये क्विक शिफ्टर बहुत अच्छी तरह काम करता है। ब्रेक्स आर एज शार्प एज एवर। पहले भी इसके ब्रेक्स बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब भी बहुत ही अच्छे हैं। रियर डिस्क ब्रेक के साइज़ की वजह से अब जो रियर ब्रेकिंग है ये भी पहले से बेहतर हो गई है। इसमें सुपर मोटो मोड आता है, तो अगर आपको थोड़ी सी फन राइडिंग करनी है तो आप उसे स्विच ऑफ कर सकते हैं एंड आप बाइक को स्लाइड कर सकते हैं और थोड़ा सा मज़ा और ले सकते हैं उसका। ऑफ कोर्स ये बाइक ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है। आप में से बहुत लोग जानना चाहते होंगे कि इसे ऑफ रोड लेके जा सकते हैं, तो दिस इज़ नॉट ऑफ रोड बाइक। ये एक स्ट्रीट बाइक है, इसका मज़ा स्ट्रीट पे है। स्ट्रीट पे चलाइए, सिटी में चलाइए और इसका पूरा मज़ा लीजिए। ऑफ कोर्स हाईवे पे भी चला सकते हैं। टूरिंग बाइक नहीं है ये, लेकिन दिस इज़ अ फन मोटरसाइकिल। तो ड्यूक 250 में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इसके शैसी में, इंजन में, फीचर्स में, और ये सारे चेंजेस या ये सारे इंप्रूवमेंट्स के बाद जो इसकी प्राइस है उसमें चेंज नहीं हुआ है। 2.39 लाख एक्स शोरूम इसकी प्राइस है, जो पहले की तरह ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। अब ये जो प्राइस है कंपनी इसलिए अचीव कर पाई है क्योंकि ये कोई स्केल डाउन वर्जन नहीं है, ये एक ऑल न्यू, कम्प्लीटली न्यू बिल्ट मोटरसाइकिल है। इसी प्राइस पॉइंट पे पहले के मुकाबले आपको फीचर्स बहुत सारे मिलते हैं। एक लाइटर शैसी मिलती है, हायर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, एक बेटर TFT स्क्रीन मिलता है विथ मोर फीचर्स। उसके अलावा आपको इसमें हायर ट्रैवल मिलता है फॉर द फ्रंट सस्पेंशन, प्लस इसमें आपको 2-वे क्विक शिफ्टर मिलता है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है। तो इतने सारे इंप्रूवमेंट्स के बाद प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आप KTM ड्यूक 250 खरीदना चाहेंगे या नहीं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियरफ्लिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी बाइक चलाएं सेफली चलाएं, हेलमेट ज़रूर पहनिए।